What is the current status of instability in Myanmar and its impact on India? In this article, we will discuss about various ethnic conflicts in Myanmar. So let's discuss the issue in detail. What is issue? 4 years after the military coup on February 1, 2021, Myanmar, the sick man of Southeast Asia, continues to traverse a dismal path. 1 फरवरी 2021 में म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप होता है और आज 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। म्यांमार जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक सिक मैन के तौर पर इसको डेजिग्नेट किया जा रहा है, कंटिन्यू अभी भी डिसमल पाथ पर ट्रैवल कर रहा है। द नेशन इज फ्रेगमेंटेड, देर इज नो पीस एंड स्टेबिलिटी, द इकोनॉमी इज इन ruins, द पीपल आर सफरिंग एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अदर हेडेक टू वरी अबाउट। म्यांमार कंट्री फ्रेगमेंटेड है करंट में, पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी रूइंस हो चुकी है, पीपल सफरिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये एक वरी बन चुका है। Myanmar's deepening crisis has been forgotten or ignored by most nations except perhaps the member states of South Association of Southeast Asian Nations and neighboring such as China and India। म्यांमार के अंदर जो भी डीपनिंग क्राइसिस शो हो रहे हैं, वर्ल्ड के ज़्यादातर नेशंस ने इसको करंट में इग्नोर किया हुआ है, बट साउथ ईस्ट रीजन के कुछ कंट्रीज जो आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं और साथ में कुछ म्यांमार के नेबरिंग कंट्रीज सच एज चाइना एंड इंडिया, ये वो कंट्रीज हैं जो म्यांमार के अंदर चल रहे इशूज को इन्होंने सीरियसली लिया है और एक सॉल्यूशन की तरफ फॉरवर्ड होना चाहते हैं। व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन म्यांमार? करंट में म्यांमार के अंदर क्या सिचुएशन है? द क्राइसिस बिगन इन अर्ली 2021 व्हेन द मिलिट्री डिड नॉट लाइक द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 2020 दैट गेव आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी विक्ट्री। ये कॉन्फ्लिक्ट 2021 के स्टार्टिंग में बिगन हुए जब मिलिट्री ने यहाँ पर आंग सांग सू की विनिंग को, स्पेशली 2020 नवंबर में जो इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पर आंग सांग सू की इलेक्शंस में विन हुई थी और ये विनिंग मिलिट्री को लायक नहीं था। इस वजह से यहाँ पर मिलिट्री कूप 2021 फरवरी में किया गया। द 10-year-old experiment in limited democracy was rudely terminated as tanks rolled into the streets। 2020 से पहले 10 ईयर तक यहाँ पर लिमिटेड डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इट मीन्स यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी, बट इस डेमोक्रेसी को यहाँ पर रूडली टर्मिनेटेड कर दिया जाता है एंड स्ट्रीट्स में यहाँ पर टैंक्स का रोलिंग किया जाता है। वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर गिवन। अब क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए इस कूप की वजह से? नंबर 1, आर्म्ड बैटल एक्सपेंडेड, यहाँ पर आर्म्ड बैटल्स एक्सपेंड हुए। नंबर 2, हाई कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3, ब्रूटलिटी एंड इनह्यूमैनिटी। नंबर 4, अरेस्ट एंड किलिंग ऑफ सिविलियन। नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। नंबर 6, डैमेज टू मिलिट्री पर्सनल। नंबर 7, मिलिट्री पावर इज स्लीपिंग अवे। नंबर 8, म्यांमार डिवाइडेड इंटू 3 जोन। Number of armed battles expanded. The past 4 years have brought armed battles to homes, villages, and cities, with no government troops fighting against their own people, represented by a variety of ethnic armed organizations and people's defense forces in all parts of the country, north, south, east, and west. लास्ट 4 इयर्स में आर्म्ड फोर्सेस का जो बैटल वो होम, विलेजेस एंड वेरियस सिटीज तक पहुंचा है और यहाँ पर गवर्नमेंट के जो ट्रूप्स हैं वो अपने ही पीपल के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं और EAO एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड PDR पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के अगेंस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रूप की फाइटिंग कंटिन्यू अभी चल रही है। नंबर 2, हाई कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आई हाई। म्यांमार के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन गोइंग है इसका कॉस्ट काफ़ी हाई है। ब्रूटलिटी एंड इन ह्यूमैनिटी, indiscriminate attacks and unlawful killing by the जनता has characterized by their brutality and inhumanity। म्यांमार के अंदर इनडिस्क्रिमिनेटेड अटैक हो रहे हैं, अनलॉफुल किलिंग्स यहाँ पर हो रही हैं जो कि ब्रूटलिटी एंड इनह्यूमैनिटी को शो कर रही हैं। नंबर 4, अरेस्ट एंड किलिंग ऑफ सिविलियन। द असिस्टेंट Association for Political Prisoners estimated that as of January 29, 2025, the military arrested 28,405 people, of whom 21,683 were still detained, and that it killed 6,224 people with around 2,900 treated as need to be verified killed persons।
AAPP के एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जनवरी 29 तक मिलिट्री ने अबाउट 228,405 पीपल को अरेस्ट किया है, जिनमें से अभी भी 21,683 के आसपास कंटिन्यू डिटेन इन्हें किया गया है। इनमें से 6,224 पीपल को यहाँ पर किल्ड कर दिया गया है और 22,900 ऐसे पीपल हैं जिन्हें नीड टू बी वेरीफाइड किल्ड प्रिजन्स में यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। नंबर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। बिसाइड्स ओवर 3.3 मिलियन पीपल आर नाउ इंटरनली डिस्प्लेड अक्रॉस द कंट्री। बात अगर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की जाए तो म्यांमार के अंदर 3.3 मिलियन अबाउट 33 लाख पीपल ऐसे हैं जो इंटरनली यहाँ पर डिस्प्लेस हुए हैं। नंबर 6 डैमेज टू मिलिट्री पर्सनल। 4 years of continuous fighting have done untold damage to military personnel, resulting in killing, injuries, desertions and a general loss of morale. 4 years में यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा किलिंग्स इंजरीज यहाँ पर हुआ है। मिलिट्री पावर इज स्लिपिंग अवे। द जनता इज एंटरिंग द 5th year ऑफ मिलिट्री रूल विद इट्स पावर रैपिडली स्लिपिंग अवे। जनता इस टाइम मिलिट्री रूल का मामले 5th ईयर में एंटर कर रही है, बिकॉज वहाँ पर इस टाइम जनता मिलिट्री रूल है और आज से यहाँ पर 5th ईयर स्टार्ट हो गया इस डिक्टेटरशिप का, बट इसकी जो पावर है वो रैपिडली तरीके से स्लिपिंग अवे कर रही है। द जनता फोर्सेस एंड द रेजिस्टेंस आर दस लॉर्ड इन अ सीजलेस वॉर ऑफ एट्रिशन इन विच नाइदर साइड कैन बी अ विक्टर। जनता फोर्सेस एंड रेजिस्टेंस के बीच में जो ये वॉर है, ये सीजलेस वॉर चल रहा है। इस वॉर के अंदर कोई भी विक्टर नहीं हो पा रहा है, इससे मनी एंड प्रॉपर्टी का यहाँ पर कंटिन्यू लॉस हो रहा है। नंबर म्यांमार डिवाइडेड इनटू 3 जोन। करंट में म्यांमार 3 जोन में यहाँ पर डिवाइड है। कंट्री डिवाइडेड इनटू 3 जोन। द सेंट्रल पार्ट रिमेन्स ब्रॉडली अंडर मिलिट्री कंट्रोल। म्यांमार का सेंट्रल पार्ट अभी भी मिलिट्री कंट्रोल के अंडर में है। पेरिफेरल एरियाज आर जनरली विद द रेजिस्टेंस। बात आप पेरिफेरल एरिया की करें तो ये रेजिस्टेंस के अंडर, रेजिस्टेंस मीन्स जो मिलिट्री जनता के अगेंस्ट हैं। आर्म्ड बैटल्स विद एंड एरियल बॉम्बार्डमेंट बाय द मिलिट्री अकर्स इन सिविलियन रीजन्स लोकेटेड इन बोथ जोन। सेंट्रल पार्ट एंड पेरिफेरल एरियाज, दोनों एरियाज में यहाँ पर आर्म्ड बैटल्स कंटिन्यू है, एरियल बॉम्बार्डमेंट कंटिन्यू यहाँ पर चल रहे हैं। इनर डेमोन्स कंटिन्यू टू हंट द पीपल ऑफ म्यांमार। इनर डिमोन्स में भी कंटिन्यू म्यांमार के पीपल को हॉन्ट किया जा रहा है। व्हाट इज आसियान रोल? आसियान का क्या रोल हो सकता है म्यांमार के अंदर पीस इस्टेब्लिश करने में? यूएन हैज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिएशन टू आसियान। यूनाइटेड नेशंस ने म्यांमार के अंदर पीस मेकिंग करने के लिए या इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करने के लिए एज ए मीडिएशन आसियान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। 5-point consensus. ASEAN did what it could, but its 5-point consensus remain stillborn because the cessation of hostilities and the commencement of national dialogue are unacceptable to the varying parties. आसियान ने अभी तक वो किया है जो ये कर सकता था, बट इसका 5-point consensus अभी भी स्टिल बॉर्न है, बिकॉज आसियान ने म्यांमार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 5-point consensus यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, बट यहाँ पर हॉस्टिलिटीज को सीजेशन करने के लिए एंड नेशनल डायलॉग को कमेंसमेंट करने के लिए यहाँ पर वेरिंग पार्टीज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। इट मीन्स दोनों पार्टीज के बीच में म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता और सिविलियन के बीच में जो ये वॉर है, इनमें से कोई भी पार्टी आसियान के 5-point कॉन्सेंसस पर एग्रीमेंट नहीं गिवन कर रहे हैं। प्रायोरिटी डायलॉग ओवर होल्डिंग इलेक्शन। Recently, ASEAN foreign minister advised the military government to prioritize the dialogue over holding elections, but this has been brushed aside. Recently, ASEAN foreign minister ने मिलिट्री गवर्नमेंट को एडवाइस किया कि वो इलेक्शन होल्ड करने से ज़्यादा डायलॉग को प्रायोरिटाइज दे और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं म्यांमार के अंदर, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टेकिंग करे। The UN and ASEAN are unable to resolve matters for Myanmar. In that case, some experts argue that the nation's neighbors China, India, Thailand, Bangladesh, and Laos must do something tangible, considering that the ongoing crisis directly threaten their interest. अभी तक अगर देखा जाए तो यूएन एंड आसियान म्यांमार के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड मैटर है उसको सॉल्व करने में अनेबल रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि
कुछ स्पेशल नेशंस, स्पेशली नेबरिंग नेशंस सच एज चाइना, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, लाओस, इन कंट्रीज को यहाँ पर कुछ करना होगा म्यांमार के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करने के लिए। और बिकॉज यहाँ की जो सिचुएशन है वो एक रीजनल सिचुएशन है और इसके लिए डायलॉग बहुत ही नेसेसरी है। वाई नेबर्स आर अनेबल टू डेवलप एन इंटीग्रल इंटरनल कॉन्सेंसस, इंटरनल कॉन्सेंसस डेवलप करने में नेबरिंग कंट्रीज अनेबल क्यों रहे हैं? देयर आर वेरियस चैलेंजेस बिफोर नेबरिंग कंट्रीज के बिफोर वेरियस चैलेंजेस हैं। नंबर वन, म्यांमार्स बॉर्डर विद इंडिया एंड बांग्लादेश आर नाउ कंट्रोल्ड बाय EAO, नॉट द गवर्नमेंट। म्यांमार का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, इस बॉर्डर को करंटली एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। देर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में ट्रस्ट का लैक है। इस वजह से दोनों कंट्रीज म्यांमार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। नंबर थ्री, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस आर अंडर सीरियस स्ट्रेस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन सीरियस स्ट्रेस फेसिंग कर रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज म्यांमार के लिए एज ए कोऑपरेटिव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। Therefore, the neighbors are unable to develop an internal consensus on how to persuade the government and opposition to move from conflict to peace. यही वजह है कि नेबरिंग कंट्रीज म्यांमार के अंदर पीस इस्टेब्लिश करने में अनेबल रहे हैं। थाईलैंड, द ओनली बिग नेबर एंड आसियान मेंबर, इज यूनिकली पोजिशन टू हेल्प बट इट फेसेस लिमिटेशंस दैट इट कैन नॉट ओवरकम। थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि म्यांमार का बिग नेबर है और आसियान ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है। म्यांमार के अंदर थाईलैंड का यूनिक पोजीशन है, बट इसका भी यहाँ पर म्यांमार की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व करने में इसकी भी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर आ रही हैं। चाइना जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, म्यांमार के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस लास्ट कुछ ईयर्स से इंक्रीज हो रहा है। या चाइना म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। मीनवाइल चाइना हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज इन्फ्लुएंस सिंस द कूप जब से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तभी से लेकर चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इट विल कंटिन्यू टू बी अ डोमिनेंट प्लेयर स्पेशली एज द वेस्ट सो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर जो भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। तो डिक्लाइन की वजह से चाइना का इंटरेस्ट म्यांमार के अंदर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। चाइना इज द ओनली आउटसाइड पावर विद द मीन्स कैपेसिटी एंड मोटिवेशन टू इन्फ्लुएंस द म्यांमार्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। म्यांमार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को इन्फ्लुएंस करने में चाइना का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर बढ़ रहा है तो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो म्यांमार के अंदर चल रहे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग करें। कंक्लूजन, hence the conclusion is that the people of Myanmar should stop hoping that help will come from the outside। म्यांमार के पीपल को ये होपिंग करना स्टॉप करना होगा कि आउटसाइड से किसी टाइप का हेल्प इन्हें मिलने वाला है। इफ देयर लीडर्स आर अनेबल टू टॉक रादर देन लेट देयर गन डू द टॉकिंग, सैडली द पीपल विल कंटिन्यू पेइंग अ हेफ्टी प्राइस फॉर देयर लीडर्स फॉलोइंग। बिकॉज म्यांमार के अंदर जो टू पार्टीज के बीच में यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन पार्टीज के लीडर्स अदर कंट्री के साथ टॉक नहीं करना चाहते और इस वजह से यहाँ पर नॉर्मल पीपल को इसका प्राइस यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। नॉर्मल पीपल का यहाँ पर किलिंग हो रहा है। इन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर शो हो रहे हैं।